इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे अद्भुत आशीर्वाद हो रहे हैं आहार के साथ साथ अखंड दीपक जलाने से। लेकिन क्या होता है कि हमारे गुरुजी हमें संगीत विद्या सिखा रहे थे। तो हमारे साथ ही हमारे कोई साथी वो भी संगीत विद्या सीख रहे थे। दोनों का एक ही समय एडमिशन हुआ। तो जिसको एक वो बोला कि हमें थोड़ा बहुत आता है, हमें कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ बजा लेता हूँ, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। और दूसरे जो शिष्य थे भाई उनको कुछ भी नहीं आता। जैसे हम थे तो हमारे को बिल्कुल भी नहीं आता और दूसरे को थोड़ा बहुत आता है। तो गुरुजी ने बताया कि जिसको थोड़ा बहुत आता है उसको 2 महीने लग जाएंगे और जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको 1 महीना ही लगेगा। मुझे बड़ा विचार आया, ऐसा कैसे कि जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है संगीत का उसको तो 2 महीने लगेंगे और जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है उसको 1 महीना लगेगा, ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने बताया कि जो इन्होंने सीखा हुआ है पहले उसको निकालना पड़ेगा दिमाग से, क्योंकि इन्होंने जो सीखा है वो इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो उसको निकलने के बाद ही हमारा जो ज्ञान दिया जाएगा वो इनके दिल और दिमाग में फिट होगा, हृदय में धारण होगा, उसके बाद सीख पाएगा। तो पहले जो किया हुआ है वो निकलेगा। और जो जिसने कभी नहीं सीखा ना, कुछ भी जानकारी नहीं है, वो सीधा ही एक पात्र है खाली और वो तुरंत जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें सीख जाएगा। बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार से हमारा जो आरती पूजा बहनें कर रही है, जो पहले कर रही है, क्या होता है कि हम इस समस्या से कई वर्षों से जूझ रहे हैं। कितने ही सारे मंदिरों में भगवान के अलग अलग देवी देवताओं के बहुत पूजा किए और आज भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जिनकी पूजा पहले कर रहे थे उसको दिमाग से निकालना कठिन है, वो नहीं निकलेगी। लेकिन आप सोचिए कि जब हमने वर्षों वर्षों आरती भी की, पूजा भी की, हमने बहुत सारी आहुतियां दी, हमने ओम शांति करवा ली, पंडितों से सब कुछ करवा लिया, कितने ही मंदिरों में जल चढ़ा लिए, दूध चढ़ा लिए, सब कुछ किए। अगर नहीं हुआ तो क्या हम कुछ समय के लिए वो सब बंद करके केवल लाल धागे सरकार का दीपक जलाए, कुछ समय के लिए केवल महाराज श्री के प्रवचन फॉलो करें, कुछ समय के लिए केवल और केवल अखंड दीपक लाल धागे सरकार का जलाएं? तो जो पहले करती आ रही है बने उनके लिए थोड़ा कठिन होगा, और जिन्होंने कभी नहीं किया वो सीधा ही दीपक जलाएगी, सीधा ही आरती शुरू करेगी, सीधा ही आहार फॉलो करेगी और उसको सबसे पहले रिजल्ट आना है, उसको जल्दी आशीर्वाद होना है। ये सीधा संबंध है। क्योंकि आपकी पहले जो आपके शरीर में, आपके मन में आपने जो वर्षों वर्षों किया है वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करेगा। संदेह पैदा इसलिए करेगा क्योंकि मैंने इतना किया तो नहीं हो पाया, मैंने इतनी आरतियां करी नहीं हो पाया, मैंने इतनी पूजाएं की नहीं हो पाया, मैंने इतने हवन कराए नहीं हो पाया, मैंने इतना शिवजी को जल चढ़ाया नहीं हुआ, मैंने दूध चढ़ाया भगवान शिव को नहीं हो पाया। अरे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपने जिस मंदिर में जल चढ़ाया है, जिस भगवान की आराधना कर रहे हो, वहां का सेवक, उसके अगर प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है तो जिस मंदिर में आप जाके जल या दूध चढ़ा रहे हो वो पत्थर की मूर्त के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सेवक के सेवा नहीं, भक्त के नहीं भाव, मंदिर में ठाकुर नहीं, तू मत वहां जाओ। अगर जिस मंदिर में, जिस भगवान की मूर्त के सामने सेवा करने वाले के भक्त के प्रति, भक्त के हृदय में प्रेम नहीं है तो आप लोगों के हृदय में प्रेम कैसे हो जाएगा? ये संभव नहीं है। पुजारी के मन में ये रहता है कि कितना पैसा रखा है,
50 रुपये रख दे तो अच्छा है, फिर 100 रख दे तो और अच्छा है, और 500 रख दे तो बहुत ही अच्छा है, और 1100 रख दे तो बात ही क्या है। तो वहाँ रहता है सेवक का ध्यान। सेवक का ध्यान ये रहना चाहिए, जब मैं इस मंच पे, इस स्टेज पे खड़ा हूँ, आप सबके लिए आरती, हमारे हाथों में थाली है, दीपक जल रहा है, आप सब प्रार्थना कर रहे हो, और मेरे मन में चल रहा है कि ये जितने भी लोग हैं दरबार में आए, ये ज़्यादा से ज़्यादा दान पात्र में पैसे डाले। हे प्रभु, ऐसा ही आशीर्वाद देना कि पैसे ज़्यादा डाले। तो वो आशीर्वाद आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरे अंदर पैसे का भाव है और आपके अंदर तो आशीर्वाद का भाव है। लेकिन पुजारी के अंदर जो सेवा करने वाला भगवान को भक्त है, उसके हृदय में केवल और केवल पैसा है, लालच है, तो नहीं होने वाला है। तो आप चाहे दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आज सबसे ज़्यादा पूजा होती है केवल लक्ष्मी माता की। मन में, दिल में, दिमाग में ध्यान उसी का रहता है। तो ये उत्तम भाव होना जरूरी है, वो सेवक के होना जरूरी है, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो आज से आप केवल और केवल लाल धागे सरकार का दीपक जलाएं और इन्हीं की आराधना, इन्हीं की आरती, इन्हीं की वंदना करें। कुछ समय के लिए मैं किसी भी भगवान की अवतरित हुए महापुरुष या देवी देवताओं का खंडन नहीं करता, लेकिन मेरा कहने का भाव है कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक बार एक की पूजा करके देख लिए, एक की पूजा करके देख लीजिए, केवल पूरे उत्तम भाव से लाल धागे सरकार की अखंड ज्योत जलाइए लास्ट के दिनों में, और बार बार प्रार्थना करके देखिए, पूरे हृदय से आरती सुनिए, आहार को अच्छे से फॉलो करके देखिए। आपको ये संदेह नहीं होना चाहिए बीच बीच में क्या विचार आता है कि मैं लाल धागे सरकार को छोड़ देती हूँ और लड्डू गोपाल कन्हैया को ले लेती हूँ। चलो ले लिया, फिर उसको छोड़े, चलो मैं गणेश जी की पूजा करने लग जाती हूँ, उसको छोड़ा, चलो मैं शिव जी को दूध चढ़ाने लग जाती हूँ, उसको छोड़ा, चलो मैं ठाकुर जी की पूजा करने लग जाती हूँ। अरे वैसे तो पूरे ब्रह्मांड के एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, एक ही परब्रह्म है। कई रूपों में उन्होंने जीवन में इस धरती माता पर मनुष्यों के लिए कल्याण करने के लिए जन्म लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग अलग रूपों में हमारा मन को भटकाएं। हमारे को एकाग्र चित्त होके एक ही परब्रह्म परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। अगर इस समय निसंतान बहनों को इस दरबार से आशीर्वाद हो रहा है, तो कुछ समय आप चाहे किसी भी अवतरित महापुरुष को पूज रहे हो, कुछ समय के लिए उसको अवॉइड कर दे और केवल केवल अपने ध्यान, अपने मन में लाल धागे सरकार से प्रार्थना करके देखिए। जब आपका मन एकाग्रचित होकर जुड़ेगा तो आपको निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा। एक और चीज, एक और बात मैं काफी दिनों से बताना चाह रहा था। आज के युग में एक बहुत बड़ी विचारणीय बात है। पहले में आज में एक चीज बदल गई है, हमारा बिस्तर। मुझे लगता है कि कहीं हमारा बिस्तर निसंतति रोग का कारण तो नहीं है। विचार करिए कि पहले हम जमीन पर सोते थे या चारपाई पर सोते थे, तो चारपाई का और जमीन का, चारपाई का थोड़ा अलग सिस्टम होता था। तो चारपाई में क्या होता था कि हमारा जो पीछे थाई का भाग है सोने के बाद, वो बीच से थोड़ा डाउन रहता था और पैरों की तरफ से थोड़ा सा ऊंचा और सिर की तरफ से थोड़ा सराहना लगा के रहते थे। आज जो बिस्तर है वो 12 इंच 1.5 फीट तक ऐसे ऐसे लग्जरी बिस्तर है। तो ऐसा तो नहीं कि हमारा स्पर्म ट्रांसफर होने के बाद हमारा बिस्तर जो थाई से पीछे की तरफ है वो आधे फीट लग्जरी है तो नीचे रहेगा, तो इससे मिसकैरेज होने का कारण हो पॉजिटिव आने के बाद, क्योंकि हमारी बॉडी ढलान की तरफ रहती है। बहने ध्यान दे जिनको मिसकैरेज की शिकायतें हैं, जिनको मिसकैरेज की शिकायत है और जिनको स्पर्म ट्रांसफर होने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता रिलेशन के बाद, तो ऐसी कंडीशन क्या बिस्तर की तो नहीं है। हमारा बिस्तर क्यों ना 4-5 इंची ही मोटा हो, हम 1.5 फीट के बिस्तर पर ना सोए, जमीन पर सोए, उस पर लगाए बिस्तर। और जितनी कम मोटाई हो बिस्तर की, इतनी अधिक छोटा भी नहीं, लेकिन कम से कम 4-5-6 इंची ही मोटा हो।
ऐसा बिस्तर किस काम का, जो आधे फीट पौन फीट अंदर चला जाए जब हम उस पर सोए, तो उससे रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, उसमें पैरों में दर्द होना, और वो एक स्पर्म को आउट होने का कारण भी बन सकता है। तो आज से ही एक चीज ध्यान दे, जिस प्रकार से बहती हुई नदी ऊपर से नीचे की तरफ बहती है और उस पर तैर के ऊपर जाना थोड़ा कठिन होता है, उसी प्रकार स्पर्म का नीचे से ऊपर की तरफ जाना कठिन हो सकता है। तो आप बहने ध्यान दें कि आपको जब आपका ओव्यूलेशन के दिन हो उस समय आपका बिस्तर लग्जरी ना हो, हेवी लग्जरी बिस्तर ना हो, ये आप ध्यान दें। एक बार कोशिश करें कि कम मोटाई वाले बिस्तर में, और आपकी अगर बेड पर भी सोते हो तो उसकी मोटाई कम कर ले। हेवी लग्जरी बिस्तर आजकल तो स्प्रिंग वाले आ गए जो 1 फीट नीचे जाते हैं जैसे ही उसमें बैठते हैं। मैं मेरा जीवन का बता दूं, मैं कहीं भी बाहर लग्जरी होटल में रुका हूं तो मुझे अलग से 2 या 4 इंची का छोटा बिस्तर मंगा के नीचे सोना पड़ता है। मैं सो ही नहीं पाता हूँ उस बिस्तर पर, और मेरे साथ में जाने वाली टीम के लोग बड़े आनंद होते हैं, आज तो मज़ा आ गया, आज तो बहुत आनंद आएगा, और उस पर कूद कूद के देखते हैं। और मैं 1 घंटा भी नहीं सो पाता उस पर, क्योंकि उस पर सोते ही मुझे लगता है जैसे मेरे को घुमा रहा है कोई, और उस पर सोते ही लगता है कि बॉडी अंदर ही चली गई है, क्योंकि उसमें 1 फीट तक तो नीचे ही चली जाती है बॉडी। तो मैं वहाँ भी होटल वाले से पहले बात करता हूँ, भाई मेरे लिए तो नीचे चाहे एक दरी ही दे देना या छोटा कम मोटाई वाला बिस्तर हो, और उस पे सोने से मेरे को, जब भी मैं उस पे सोया हूँ कमर दर्द हुआ है, बॉडी में प्रॉब्लम हुई है। हालांकि ये दूसरे अलग अलग लोगों के जिनके कोई साइटिका या कोई अलग पेन हो, उनके लिए डॉक्टर के अनुसार अलग कंडीशन हो सकती है, लेकिन मातृशक्ति के लिए जिनको मिसकैरेज की शिकायतें, इसके अलावा जिनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से उनका हेवी लग्जरी बिस्तर उनके लिए कतई सही नहीं है। उनको कम मोटाई वाला बिस्तर ले लेना चाहिए, कोशिश करें ज़मीन पर सोए, सिराना लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मुख्य बात है, ध्यान देइए जरूर, इस पर आज से गौर करें, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आज सबको शौक है कि मेरा लग्जरी से लग्जरी बिस्तर हो, और ये ट्रेंड कहीं हमारा इस समस्या में जिम्मेदार तो नहीं है। तो इसको बदलें और कम मोटाई वाला बिस्तर आप तैयार करें। एक और चीज़, सिर किधर करके सोना चाहिए, तो सिर दक्षिण में रख के सोना चाहिए। अपना सिर जो अपन तकिया लगाते हैं वो दक्षिण दिशा में हो, ऐसा बिस्तर होना चाहिए, या पूरब दिशा में हो, ये आप बदल दें। अगर आपका बेड उल्टी दिशा में है, आप उत्तर में सिर रख के सो रहे हो, तो उसको आप बदल दीजिए आज से ही, या पश्चिम में भी सो सकते हैं, लेकिन अधिकतर आप दक्षिण में या पूरब में सिर रख के सोए। आप देखिए, ये 2 बातें ध्यान करिए, कहीं ना कहीं हमारा ये कारण तो नहीं है, तो ये बदल के देखिए, इस बार बदलाव आने वाला है, ये करके देखिए इस बार। तो हमें अंतर ध्यान से पूरी बारीकी से हमें पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ ऐसा कारण है जो हमारे इस निसंतति रोग को लंबा खींच गया है, लंबा ले गया है। तो वो सारे कारण हम एक एक पकड़ पकड़ के आपको बता रहे हैं, उनको एक एक करके निकालिए, चाहे प्रारब्ध के हो, चाहे कर्मों के हो, चाहे भोजन के हो, चाहे दिनचर्या के हो, चाहे औषधि से मिटने वाले हो, कैसी न कैसे किसी न किसी प्रकार से, और एक न एक दिन और निसंदेह और निश्चित रिजल्ट आने वाला है, सबका पॉजिटिव आने वाला है। तो अब हम, हमारे बीच कुछ बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। रिंकू हरे राम प्रसाद, छपरा बिहार से, आपको स्पर्म काउंट लो बताए थे और नेगेटिव ऊर्जा भी आपको परेशान करती थी। 1 महीने का आहार लेके गई और जीवन में पहली बार 18 साल बाद पॉजिटिव है। देखो बड़ा सरल है, 2 पानी वाले पाउडर थे और एक इनके हस्बैंड को था, और पहली बार 18 वर्ष बाद आशीर्वाद आ गया है। कितना सरल है। तो आप में से किसका रुकने वाला है? आज से ही तैयारी करो और निश्चित आपका भी आने वाला है। जानकी पबली हमीरपुर यूपी से, आपको पीरियड के फ्लो कम है, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल है आपकी। 1 महीने का आहार लेके गई और जीवन में पहली बार 16 साल बाद पॉजिटिव है।
आहार को आप ऐसे समझे जैसे ये साक्षात आपके लिए प्रभु का वरदान है और अपने आप में बड़ा अद्भुत है, साथ साथ संजीवनी है। ये उन मातृ शक्ति के लिए संजीवनी है जो बिल्कुल हार मान चुकी है। बस आपको इसको जैसे हम बदल देते हैं वैसे लेते जाएं। 5-6 महीने ले, फिर नहीं हुआ तो ऋतु परिवर्तन होने के बाद फिर आ जाएं। लेकिन जब तक पीरियड आ रहे हैं, जब तक आप में से किसी का रिजल्ट रुकने वाला नहीं है, सबका पॉजिटिव आने वाला है। ममता सुचित शर्मा, अनूपपुर एमपी। आई एक बार फेल हुआ, फाइब्रोड है, ट्यूब ब्लॉक है। आप 3 बार का आहार ले चुकी है और पहली बार आपको 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप सबसे बड़ी बात देखिए, ये अभी हमने तीनों रिजल्ट पढ़े हैं, 18, 16 और 12। ये तीनों पहली बार पॉजिटिव है, इनको कभी मिसकैरेज भी नहीं आया है। तो इससे आप समझिए कि जो आहार जो ये बहनें ले रही है, ये सामान्य कार्य नहीं कर रहा है। ये पूरे विश्व को चैलेंज करते हुए अपने आप में अद्भुत मैसेज दे रहा है कि कहाँ नहीं भटके होंगे 18 साल में, और कहाँ नहीं भटके होंगे 16 साल में, और कहाँ इलाज नहीं कराया होगा 12 साल में, लेकिन एक ही महीने में एक ही बार में रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये इससे आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिविटी अभी से तैयार हो जानी चाहिए कि ये आ रहे हैं तो मेरा भी आने वाला है और जल्द से जल्द आने वाला है। ममता बीरपाल, पीलीभीत यूपी से। ट्यूब ब्लॉक, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो, पीरियड के फ्लो कम। 1 महीने का आहार लेके गई और 9 साल बाद पहली बार पॉजिटिव हुई। प्रेमलता रोतम, मुरैना एमपी से। आपको 0 स्पर्म काउंट है, नील स्पर्म है और यूट्रस में सूजन बताए थे। 1 महीने का आहार लेके गई थी और आज गुड न्यूज लेके आई है, 7 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव है। अब आप देखिए, नील स्पर्म में आशीर्वाद आ गया है पहली बार, ये भी पहली बार है। तो जिनको नील स्पर्म है वो आज से ही अपने टेंशन दिमाग से निकालें। आपको कह दिया नहीं होगा, उस बात को भूल जाइए। गौ माता का गौशाला से घी की व्यवस्था करें, दूध में डाल के थोड़ी सी हल्दी डाल के शाम को पिए घी को, और सुबह अगर आहार चल रहा है तो सुबह आहार के साथ घी डाल के पिए। आपको शुगर अगर नहीं है तो निस्संदेह आपको जल्द से जल्द नील स्पर्म में भी फायदा होने वाला है। और अगर ऐसा नहीं है, शुगर है, तो घी की मात्रा थोड़ी कम कर लें, लेकिन कोशिश करें गाय का दूध और गाय का घी मिल जाए तो अति उत्तम है। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, रानी राजन कुमार, अरेराज, मोतिहारी, बिहार से। आपको स्पर्म काउंट लो बताए, अंडे 0 नहीं बन रहे थे, आपको इन्फेक्शन भी था, श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम भी थी। 2 महीने का आहार एक साथ लेके गए थे और आपको 7 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव है। सुनीला रमेश कुमार, औरंगाबाद, बिहार से। अंडे कम बनते हैं, आपका पीरियड का फ्लो कम रहता है, एक बार आहार लेके गई, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पिंकी देवेंद्र कुमार, मधुबनी, बिहार से। आपको अंडे सही नहीं बनते, पीरियड का फ्लो कम है, 1 महीने का आहार लेके गई और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कंचन शरद, काठमऊ, इटावा, यूपी से। आपका भी यहाँ से ही बेटी हुई है 5 साल बाद और फिर से पॉजिटिव रिजल्ट लेके आई है, बेटे का आशीर्वाद लेने आई। देखो, इस बिटिया ने बहुत अच्छा किया। इसको इसी दरबार से 5-6 साल बाद गुड़िया हुई है और उसके बाद इनको बोला कि जैसे ही पॉजिटिव आए इस बार फिर से आना, अब की बार आपको बेटा हो जाएगा। तो जैसे ही इनका पॉजिटिव आया फिर से आई है और सरकार इस बार इनको बेटा दे, इनका संकल्प पूरा हो। ममता अमित, बहरोड, कोटपुतली, राजस्थान से। आपको 1 महीने का आहार लेके गई और 5.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
साक्षी सच्चिदानंद तिवारी प्रतापगढ़ यूपी से, पीरियड आपके बहुत कम आते हैं, पीसीओडी बताई थी और 1 महीने का आहार लेके गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रानी कुमारी अरविंद अग्रवाल डीडवाना राजस्थान से, आपको गांठें बताई थी, थायराइड, और आप 1 महीने का आहार लेके गई और आपको 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। स्नेहलता शिव सिंह कन्नौज उत्तर प्रदेश से आए हैं, एमएच लो बताए, स्पर्म काउंट कम बताए, 1 महीने का आहार लेके गई थी, आपको एक बेटा 11 साल का था, वो मिस हो गया बेटा, और उसके बाद आप एक बार आहार लेके गए और फिर से 16 साल बाद पॉजिटिव है। अब आप देखिए, वही बेटा प्रभु वापस दे जो गया है, और ऐसा ही होने वाला है। ये बहुत ऐतिहासिक चीज़ें हो रही है इस दरबार से कि फिर से उम्र भी देखो 43 होने जा रही है। 43 के आसपास जब एक ही बेटा था, मिस हो गया, तो फिर से आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये भगवान श्री कृष्ण के समय पुनर्दत्त नाम के बच्चे को उनके गुरुजी को वापस लाके दिया था भगवान कृष्ण ने, लेकिन ये लाल धागे सरकार इस दरबार से कितनी ही बहनों को लाके दे चुके हैं, आप में से भी सबके आने वाले हैं। वो तो इतिहास की एक घटना थी, मेरे यहाँ कितनी बहनें आके शुक्रिया अदा कर चुकी है कि गुरुजी मेरा बेटा गया था, वो आ गया है, देखिए ये वैसा का वैसा ही है। तो बहुत अद्भुत बात है, ऐसा संभव है तो इस दरबार से बिल्कुल संभव है। सोनी प्रदीप कुरुक्षेत्र हरियाणा से है, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, सिस्ट है, अंडे सही नहीं बनते, 1 महीने का आहार लेके गई और आपको बिटिया है छोटी 11 साल की और पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। किरण अशोक आगरा यूपी से, आपको भी सिस्ट बताए थे, अंडे सही नहीं बनते, पीरियड कभी जल्दी कभी लेट आते हैं, 1 महीने का आहार लेके गई, 11 साल की बिटिया के बाद फिर से पॉजिटिव है। रंजू बिग्गू कुमार सिवान बिहार से, आपको भी मिसकैरेज की प्रॉब्लम है और 2 बार आहार लेके गई और बीपी हाई रहता है, इन्फेक्शन है, 10 साल की गुड़िया के बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। खुशबू सुजीत कुमार राय वैशाली बिहार से, यूट्रस में सूजन, स्पर्म काउंट लो, बीपी लो, 1 महीने का आहार लेके गई और 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कंचन देवी बहादुर सिंह कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से, आपका IUI फेल हुआ एक बार, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, सितंबर से दीपक आरती दोनों टाइम करती है और बड़ा आशीर्वाद आ गया है, 19 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो, दीपक आरती करके आशीर्वाद लिया है, 19 साल की बेटी है और प्रभु आशीर्वाद दें कि इस बार आपको बेटा आए और आपका परिवार पूरा हो। सौम्या संदीप उन्नाव यूपी से, आपको दोनों ट्यूबे ब्लॉक और आप 3 महीने से आरती दीपक घर से ही कर रहे थे और 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रजनी अशोक यादव बलिया यूपी से, आप रिपोर्टें आपकी नॉर्मल है, थायराइड बताए थे, आरती पूजा 1.5 महीने से किए, संकल्प किए और पहली बार 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गुड़िया सूरज कुमार गोरखपुर यूपी से है, अक्टूबर से दीपक आरती किए और आपका 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति अश्विनी कुमार शाहू बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से है, पीसीओडी, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, बिना दवा के पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं, दवा से रेगुलर रहते हैं, पीरियड का फ्लो भी कम है और आपको घर बैठे आशीर्वाद आया है आरती दीपक से, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूजा कृष्णा चौधरी कुशीनगर यूपी से, अंडे
ज़्यादा बनते हैं, आपका पीरियड का फ्लो कम है, पीरियड थोड़े लेट आते हैं 40 से 45 डेज में। 1.5 महीना दीपक आरती किए और घर बैठे आशीर्वाद आया है, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीतू चंद्रेश महाराजगंज यूपी से है, आपको मिसकैरेज, थायराइड, पीरियड 2 महीने में आते हैं। आपने 1 महीना दीपक आरती दोनों टाइम किया और 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कुसुम इंद्रजीत आजमगढ़ यूपी से है, आपको बेटा था वो ऑफ हो गया, 3 बेटियां हैं, सीजर से हुई है 2 बेटी, 2 महीने से दीपक आरती कर रहे थे और आपको 7 साल की गुड़िया के बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रोली विनय का गाजीपुर यूपी से है, आपका रिपोर्ट नॉर्मल था, दीपक आरती घर से किए, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। विमलेश संतोष बरेली यूपी से, आपको यूट्रस का सूजन है, इन्फेक्शन है, आप एक बार धाम पे आए और आपको आशीर्वाद आ गया है, 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो, बड़े बड़े आशीर्वाद जो अपने आप में आश्चर्य के साथ साथ जीवनदायिनी आपके लिए कल्याणकारी रिजल्ट है, ऐसे अद्भुत जहाँ पे हम बिल्कुल हार चुके हैं, तो निसंदेह आपको पूर्ण हृदय से भरोसा हो जाना चाहिए। ये सब कुछ देखने के बाद भी अगर संदेह है तो हमारा कोई प्रारब्ध है जो जो बार बार हमें मन में संदेह पैदा करता है। तो उस प्रारब्ध के कारण भी अगर संदेह पैदा होता है, हमारे कुछ पाप कर्म के कारण अगर संदेह पैदा होता है, तो लाइव से जुड़े, लाइव को कनेक्ट कर ले मोबाइल में, तो आपके मन में जब भी संदेह पैदा होगा, लाइव आपको फिर से पकड़ेगा, फिर से आपका दिमाग स्थिर करेगा, फिर से आपकी पॉजिटिव सोच बनेगी और फिर से आप लाल लगे सरकार के दरबार से जुड़ोगे और तैयारी करोगे, और इस ऋतु में नहीं तो अगली ऋतु में आपका जीवन बदल जाएगा, आपके लिए समय उत्तम आ जाएगा। तो जब तक पीरियड आ रहे हैं, चाहे कम चाहे ज़्यादा, चाहे अनबैलेंस, चाहे रुक रुक के आना, चाहे दवा से आना, जब तक पीरियड आ रहे हैं तब तक इस दरबार से कोई भी खाली नहीं रहने वाला, सबको आशीर्वाद आने वाला है, सारी मातृशक्ति को। जब भी आप दरबार में आए, आरती में जरूर रुके, थोड़ा समय निकाल कर आए। बहुत सारे लोग केवल अलग अलग सबकी मानसिकताएं रहती है, कुछ लोग केवल आहार पर भरोसा किए हैं कि मेरे को आहार मिल जाए मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। आपके लिए अच्छी बात है, ऐसा ही हो, लेकिन कुछ लोगों का ये भाव है कि मैं वहाँ रुकूंगी आरती में, उससे मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। कुछ लोगों का ये भाव है कि मैं शाम को संध्या वंदन में रुक के फिर जाऊंगी, उससे मेरा आशीर्वाद आ जाएगा। कुछ बहनों का ये भाव है कि मैं एक रात वहाँ दरबार में ही रुक के आऊँगी, दरबार में ही हाजिरी दूंगी, उसके बाद में अगले दिन आऊँगी, वो उसका अपना भाव है। तो आप देखिए कि यहाँ कुछ घंटे रुक के जाएं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पूरे पंडाल में, पूरे दरबार में आपको वो महत्वपूर्ण बातें और वो महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिलेंगे जो जिससे आपके अंदर ये पक्का तय हो जाएगा कि मुझे भी आशीर्वाद क्यों नहीं आएगा। ये बहनें बच्चे लेके लेके घूम रही है, जिनको वर्षों से कहाँ कहाँ नहीं भटके होंगे, उनको बच्चे आ गए। ये बहनें पॉजिटिव रिजल्ट लेके घूम रही है, जिनको कहीं साइंस से, कहीं बाबाओं से, कहीं तांत्रिकों से सब जगह हार लिए और इनका इतनी सरलता से पॉजिटिव आ गया। तो क्यों ना इनसे कुछ बतिया लिया जाए, क्यों ना इनसे कुछ मिल लिया जाए कि बहन तुमने कैसे क्या किया। तो यहाँ रुकने का बहुत महत्व है। बहुत सारे बड़े ओहदे के लोग अपनी तरफ से सिफारिश करके आते हैं और कुछ ही मिनट में आहार लेके निकल जाते हैं, क्योंकि उनके जो घर में जो मैडम होती है उनका तो उत्तम भाव होता है, लेकिन कभी कभी हस्बैंड लोगों का भाव कम होता है, तो वो कहते हैं ले जल्दी दवा ले, चलना है, मैंने फ़ोन करवा दिया महाराज जी को,
कोई बात नहीं, दवा भी लेके निकल लिए, लेकिन कुछ घंटे रुक के जाइए। आप देखिए कि यहाँ पर रुकने का बहुत लाभ है। यहाँ पर किसी संत ने तपस्या की है, गुरुदेव की तपोभूमि है, और यहाँ पर आप जैसी मातृशक्ति ने, लाखों बहनों ने आंसू बहाए हैं इस दरबार के सामने। और जहाँ पे आंसू गिरे हैं भक्ति के, वहाँ पर पैर रखने से ही आशीर्वाद हो जाता है, ये सामान्य बात नहीं है। जहाँ पे एक साथ हजारों हजारों बहनों ने माँ बनने के लिए आंसू बहाए हों, वो धरती ही अपने आप में पावन हो जाती है। आपके आंसुओं से ये पावन धरा गंगा बन गई है। तो यहाँ रुक के जाएं, क्योंकि जहाँ पे इतनी सारी मातृशक्ति एक साथ खड़े होकर आंसू बहा रही है, तो वहाँ साक्षात प्रभु प्रकट है और उनको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। क्योंकि हम कोई भी स्थापना करते हैं मंदिर की, तो 5 लोग तो उपस्थित होते ही हैं। कोई भी भोजन कराते हैं तो 5 कन्याओं को कराते हैं। अरे यहाँ पर तो हजारों हजारों बहनें दरबार में आरती करते हुए दरबार के सरकार के सामने अपने आंसू बहाते हुए मांग रही है। तो इस ब्रह्मांड की चाहे कितनी ही कठोर हृदय वाली परमात्मिक शक्ति हो, उसको निश्चित इस दरबार में प्रकट होना पड़ेगा और उनको आशीर्वाद देने के लिए आना पड़ेगा। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी।
भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दाग सरकार भैरवनाथ है दरबार, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे तान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग, मिला है किस जन्म का श्राप मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे तान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग, मिला है किस जन्म का श्राप मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के, गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के, गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल, दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल, दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनो